नाज़रीन से तो मौजूद हूँ अदील की रहायशगाह पे, लेकिन उसकी रहायशगाह पे ताला लगा हुआ है। 500 की वजह से इतना बड़ा ये सानहा पेश आ गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी आज इस दुनिया में नहीं है। 5 साल से इस लड़के में हमने कोई ऐब नहीं देखा। बड़ा अच्छा रवैया था यार, कोई इशू ही नहीं था उसका। नहाने लगाना तो उसके नंबर पे कॉल आती है सैफुल्लाह साहब की, उसके वालिद ने उठाई है तो उसने गालियां देना शुरू। वो 6 बजे इधर से जा रहा है, 6:30 बजे, 8 बजे ये खबर आ गई। कौन जिन्होंने मारा तो? सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर है। उनके बेटा ये भी कह रहा है कि न्याजी साहब ने उसको अपना बच्चा बनाया हुआ था। हाँ जी, ऐसे ही था। ऐसे ही था बिल्कुल। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। अरे उन किधर गायब हुए हैं, कुछ खबर? बस जी वो अपना सिर लकांदे फिरदे ने, डरदे फिरदे ने बस। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू ऑडिशन। नाज़रीन से तो मौजूद हूं अदील की रहायशगाह पे, लेकिन उसकी रहायशगाह पे ताला लगा हुआ है और इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है। कहते हैं किसी भी शख्स के किरदार के बारे में पूछना हो तो या तो उसके मोहल्लेदारों से पूछो या जहां पर वो काम करता है वहां पे इर्द गिर्द लोगों से पूछो। वहां पर जाकर हमने लोगों से जो पूछा वो आपके सामने हमने रख दिया। अब हम इस वक्त उसके इलाके में मौजूद हैं और ये तमाम जो इसके इर्द गिर्द आपको जो नज़र आ रहे हैं तमाम उसके मोहल्लेदार हैं और पिछले 10 से 15 साल से अदील यहाँ पर मौजूद है और ये लोग उनके साथ जो है मोहब्बत वाला रिश्ता रखते हैं, भाइयों वाला रिश्ता है। तो इनसे हम पूछेंगे जनाब कि असल कहानी क्या थी, अदील का किरदार कैसा था, क्या अदील वाकई जनाब किसी एक्टिविटी में मुलव्वस था या कुछ और बात थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। सर कहा जाता है कि बहन भाई एक दूसरे के इतने नज़दीक नहीं होते जितने मोहल्लेदार नज़दीक होते हैं, क्योंकि आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे को मिलते भी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते भी हैं और गुफ्तगू भी करते हैं। कितने सालों से सर आप यहाँ पर मुकीम हैं और अदील से या बाकी लोगों से कितना पुराना तल्लक है आपका? सर हम तकरीबन हमें घर बनाए 5 साल हो गए। 5 साल से इस लड़के में हमने कोई ऐब नहीं देखा, ना कोई बात सुनी इसकी। ये हमें आके प्यार से मिलता है तो प्यार से ही हम जवाब देते हैं। अगर परसों अजय मिला 2 दिन पहले मुझे मिला है। इस वाक़ये से पहले उसी दिन भी मिला, सुबह मुझे मिला है। अगर जाने से पहले इधर अपनी फूफो को छोड़ के गया, मुझे कहा आशिक भाई तारक भाई किधर है? ये छोटे भाई के साथ उसकी मुलाकात थी ना। अच्छा न्योंदरे बाजी है हमारी उनके साथ। अच्छा ठीक हो। शादी ब्याह में आते आप मिलते एक दूसरे को न्योंदरे? हाँ जी, न्योंदरे चौधरी, ये उनका घर है। और मुझसे पूछ रहा है यार वो तारक किधर? मैं कहा यार वो काम चला गया, मैं इधर हूँ। तो ये कितने बजे का वाक़या सुबह एग्जैक्ट? ये 8 बजे का वाक़या तो सुबह। उस वक्त आपको उसके चेहरे पर कुछ नज़र आया ऐसा वैसा कुछ तब्दीली, आम दिनों से मुख्तलिफ चेहरा नज़र आया उसका कि नॉर्मल में था तब जैसे आम था, या उस वक्त थोड़ा लगा कि आज ही थोड़ा अपसेट लग रहा है चेहरे से? नहीं, इधर तो बिल्कुल फिट गया वो। बेहतरीन चेहरा था, अच्छा मुखलस था, अच्छा बुलाया उसने। एक दिन पहले ये लाइट ला के लगाई उसने महल्ले में। बड़ा अच्छा रवैया था यार, कोई इशू नहीं था उसका। तो उस वक्त अपने बीवी इनके घर के मेंबर कितने हैं, इसके बच्चे कितने हैं, बहनें कितनी हैं और बाकी क्या मामला? 3 सिस्टरें हैं, 3 बहनें 2 भाई हैं। ये एक ये सबसे बड़ा है, अदील सबसे बड़ा है और बहनें इसकी छोटी हैं? बहनें इसकी छोटी हैं। शादीशुदा भी बहन है कोई? हाँ जी, एक बड़ी शादीशुदा है, 2 कुंवारी हैं अभी। 2 कवाड़ी हाँ, वो स्कूल जाती थी। और जो भाई है वो कितना है? वो भाई तकरीबन इससे छोटा है, लेकिन वो 18-19 साल का वो भी है। काम वगैरह करता है कोई? हाँ जी, काम करता है वो। अदील के अपने बच्चे कितने हैं? अदील की एक बेटी है, जी जी। दूसरा जो बच्चा है अल्लाह ताला देने वाला उसे। हामला है उसकी बीवी? हाँ जी, हामला उसकी बीवी। ठीक हो गया। तो सर असल वजह क्या बनी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो उस कोई बिल था, बिजली का बिल था, वो ऊपर देने के लिए गया, क्या इशू हुआ, क्या हुआ था? सुनने में तो यही आ रहा है, घर वाले तो यही बता रहे हैं कि उसकी कॉल आई थी इंस्पेक्टर की। ठीक है। इन्हें मतलब अदील अपने काम से यहाँ पे आया, गाड़ी यहाँ पर आया था, नहाने के लिए आया था, तैयार होकर जाना था उसने अपनी फूफो को, वापस दुकान पे जाना था उसने। तो जब आकर उसने इनसे बातचीत नहाने लगाना तो उसके नंबर पे कॉल आती है सैफुल्लाह साहब की। तो वो जब कॉल आई है ना, उसके वालिद ने उठाई है। तो जब वालिद ने उठाई है, उसने वो बिल का कोई इशू था 400-500 रुपये का, तो उसने गालियां देना शुरू कर। बिल का इशू क्या था? जो अदील की दुकान का बिल था या क्या मामला? वो जो दुकानें थी ना जो गोदाम के नीचे, उनका किराया जो थे ना, वो बिजली का बिल ये लेते थे, वो वापटा से फ्री लगी हुई थी। फ्री लगी हुई थी। बिल को लेते थे ऊपर सैफुल्लाह सन्याजी साहब। 4500 रुपया हर दुकानदार। कितनी दुकानें थी नीचे? उस सबसे तकरीबन 4500 रुपया इकट्ठा किया इन्होंने। 4500 रुपया। तो क्या अदील ने वो 4500 रुपया ऊपर जाके नहीं दिया, क्या हुआ? 4000 रुपया दिया था वो। 5 टिप रख ली।
टिप रख ली, बस समझ लो कि उसके साथ जो रहता था ठीक है। काम ही उसके करता था, उस जो भी काम छोटे मोटे वो करवाते थे करता था। तो 400-500 उसने कम दिया तो न्याजी साहब की कॉल आ गई पीछे से कि जनाब के 500 रुपया क्यों रखा है? मैंने बताया जी 500 रुपया, वो हमारे से तो 4500 लेके गया, आपको 4000 रुपया दिया है। तो वो इस मामले में तो कड़क होते हैं आपको वो मुलाजम, हमें क्यों 4500 का कम दिया? बस ये कुछ मामला था उनके आपस में, गिट्टी हुई। तो आपको कब पता चला सुबह या कि ये वाकया पेश आ गया है, सैफुल्लाह न्याजी साहब का मर्डर हो गया, कब आपको पता चला? वो 6 बजे इधर से जा रहा है, 6:30 बजे, 8 बजे ये खबर आ गई। हाँ जी, सुबह 8 बजे खबर आ गई। 8 बजे खबर आ गई। तो तो उस- चढ़ते साथ ही 8 बजे जाता है इधर से, जब गया तकरीबन आधे घंटे बाद मैं इधर ही खड़ा हूँ, उसके दादी आई है, वो कह रही है दिल से ये वाकया हो गया। न्याजी साहब कभी इस इलाके में आए हैं, उसको मिलने के लिए आते थे? क्योंकि उनके बेटा ये भी कह रहा है कि न्याजी साहब ने उसको अपना बच्चा बनाया हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही था? ऐसे ही था बिल्कुल। उन्होंने अपने लिए उन्हें रखा था, वो काम शाम छोटे मोटे करवाते थे जो भी थे तो उनसे। न्याजी साहब खुद भी यहाँ पे कभी आए थे उसे मिलने के लिए, उसके बच्चों को मिलने के हाँ, लिए? 1-2 दफ़ा आए थे। यहाँ पे से घर में भी आए? घर में नहीं, सिर्फ गली में खड़े होकर तो वो चले गए थे, उधर से ही उन्हें साथ लेके चले जाते थे। साथ लेके चले जाते हाँ थे। जी। तो इनके फैमिली को कब पता चला और इसकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस वक्त? वालदा का क्या रिएक्शन था? वालिद साहब का बीवी हामला है, उससे क्या था? वालदा तो रो रो के बुरा हाल है, सिस्टरों का रो रो के बुरा हाल है, हमसे नहीं देखा जाता। बड़ा बुरा हाल था उसकी वालदा था, वो तो अल्लाह माफ़ी दे, आप देख नहीं सकते उन्हें। अच्छा, अब ये आप बहुत से लोग वहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वो न्याजी साहब जो थे वो उनका लहजा ही ऐसा था, वो अब से नहीं कब से गालियाँ निकाल रहे थे। तो आप क्या समझते हैं जनाब कि यहाँ उसके वालदैन से भी आपकी गुफ्तगू हुई होगी, बेगम से भी हुई होगी, इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? गाली तो वो निकाल दी थी उन्होंने, रात को निकाल दी, क्या वजह बनी? उनको तो कुछ बताया होगा उसने। रात को नहीं, सुबह ही निकाली थी, जब वो आया ना सुबह, हाँ। जब सुबह उन्होंने दुकानदारों ने बताया उस टाइम उसने निकाली थी गालियाँ, इसके वालिद को भी निकाली थी गालियाँ। सुबह? हाँ जी, जब ये दुकान पे गया है वहाँ पर दोबारा गालियाँ निकाली हैं, इसको भी निकाली हैं और इसके वालिद साहब को भी ये निकाली। घर नहाने आया ना, उसके नंबर पे कॉल आती है, नहा रहा था अंदर, तो उसके वालिद साहब को भी गालियाँ दी। यार वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रात को गालियाँ निकाली, इसको निकाली, उसके वालिद साहब टाइम। सुबह क्या हुआ? देखिए 15 मिनट 20 मिनट बाद तो आपका टेम्परेचर खत्म हो जाता है, गुस्सा भी हो किसी पे तो इंसान खत्म कर देते हैं। सुबह उठा बेचारा, रात के कपड़े शपड़े, आपसे हालचाल पूछा, आपके भाई से पूछा, दोस्तों से पूछा, फिर वो दुकान पे गया अपनी वहाँ पर आके। ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। हाँ, ये सब महल्लेदार है, कह रहे हो कि वो तो बड़ा ठंडे किस्म का बंदा सी बेचारा, वो बड़ी इज्जत करता सी, लेकिन ਸਾਜੀ ਕੌਣ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? कोई मैं भी नहीं करूँगा। ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸੱਤ ਪੁੱਥੋਂ ਲੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਈਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? लेकिन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ? ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ? ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਸ 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 ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਬਰ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ। जी नाज़रीन, ये मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद है, इनका ये कहना है कि वो बड़ा इज्जत करता था हर किसी से और बड़ा मिलनसार था वो, लेकिन बहरहाल जब बात आपकी इज्जत पे आती है, जब कोई शख्स आपको माँ बहन बाप की गालियाँ देता है तो फिर शायद उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे बाप को मेरे सामने ही गालियाँ निकाली। बात सिर्फ 500 रुपये की थी, 4500 रुपया सैफुल्लाह न्याजी को देना था, जो ना दे सका 4000 दिया, और उस 500 की वजह से इतना बड़ा ये सानहा पेश आ गया कि सैफुल्लाह न्याजी आज इस दुनिया में नहीं है और ख़ुद बेचारा जो इस वक्त अदील है वो पुलिस की हिरासत में है और घर वाले इस वक्त उसके दरबदर है। बहरहाल गुस्सा जो है इसलिए इस्लाम में हराम करार दिया गया है कि आप अपने गुस्से पर काबू पाएँ। उस वक्त अदील किसी अगर वकील से रब्ता करता, किसी पुलिस से रब्ता करता, मुतलका थाने से करता, शायद ये वाक़या पेश ना आता, लेकिन हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं यहाँ पर इंसाफ किसी को भी नहीं मिलता। पर हम दुआ गो है कि अदील के साथ जो भी हो वो मेरिट के ऊपर हो, उसके साथ कोई भी ज़्यादती ना हो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।